अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की हम हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन ये सारे मामला जुड़े हुए हैं पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम से, और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है यकीनी तौर पर सियासी इस्तेहकाम से। इस सारी सूरत हाल में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दहशत गर्दी के मामलात, यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल। अभी आपको मालूम है कि एक अहम इजलास भी हुआ है चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ, जिसमें चाइना के वज़ीर और सफ़ीर ये कहते हुए नज़र आए हैं कि पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, जहां पर उनका इशारा ज़ाहिरी तौर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से है, वहीं पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी है कि जहां पर पाकिस्तान को ओवरऑल एक स्टेबिलिटी मैसर हो सके। तो क्या चाइना की ये जो तजावीज़ हैं इन पर अमल दरामद किया जाएगा? इसके लिए हमें कोई पेशरफ्त होती नज़र आ रही है आने वाले दिनों में या नहीं, इस पर बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ा अहम अगला हफ्ता शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जनाब इसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से केसेस की समाअत होनी है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक अहम ऑर्डिनेंस आया था, उसके ऊपर भी मामलात आगे बढ़ेंगे। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब के कुछ केसेस में अहम पेशरफ्त होनी है। इद्दत से जो मुतालिक केस है उसमें सज़ा मुअत्तली का फैसला भी आना है, और कई जो आगे मामलात हैं उसमें बहुत से लोग ये भी देख रहे हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई भी मुमकिन हो सके। तो आने वाले हफ्ते में क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, इस पर भी बात करेंगे। और फिर साथ ही इसको जोड़ेंगे कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए किस तरह से एक ज़मानत फराहम करेंगी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ, और ख़ास तौर पर आज खुशामदीद कहते हैं अली दुरानी साहब को, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर, आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं, तो आपको हम ज़्यादा वेलकम कह रहे हैं। और आज आप ही से बात का आगाज़, इस पर ज़रूर पहला आपका कमेंट कि ये जो चाइना की तरफ से इंडिकेशन है, आपको लगता है कि कोई कंडीशन भी आयद की गई है चाइना की तरफ से, या सिर्फ एक सॉफ्ट सजेशन है कि जी आप देख लेंगे अपने मामलात, या फिर कोई कंडीशन है बाकायदा कि हम तभी आपकी हेल्प करेंगे, ज़रा अपनी चीज़ों को आप बेहतर करें? ये दोस्ताना कंडीशनैलिटीज है। अच्छा, एक नहीं है, तीन है। और आप कोई, मैं तो खैर पिछले 15-20 दिन से बल्कि 1 महीने से मुसलसल यही बात कह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो दोस्तों की बात सुने और उसके मुताबिक चले, वरना दोस्त आके खुद सुनाएंगे। 3 बातें थी। एक, उनकी तरफ से ये डिमांड है कि आप सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, यानी पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन। इंटरनली अगर यूज़ करें तो रिकन्सिलिएशन होगा, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहेंगे जी आप पॉलिटिकल है, तो उन्होंने डिप्लोमेटिक बात करनी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें, और सिक्योरिटी को बेहतर करना हमारी ही ड्यूटी है और कोई नहीं कर सकता। और गालबन वो भी लिंक्ड है विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के साथ। तीसरी बात जो उनकी तरफ से आई है वो ये है कि पैसा तो अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगता है। बिल्कुल, पैसा तो सिर्फ वहीं जाता है जहां से वो मज़ीद पैसे को पैदा कर सकता है। दुनिया से जहां से भी आप पैसा लेंगे, पैसा यही डिमांड करेगा। ये वो 3 डिमांड्स हैं, ये वो 3 मशवरे हैं, ये वो 3 अहकामात हैं, ये वो 3 दरख्वास्तें हैं जो हर दोस्त मुल्क पाकिस्तान से कर रहे हैं। जहाँ भी आप जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारी इकॉनमी के लिए आप मदद करें, वो कहते हैं जी ये 3 मदद वो है जो आपने अपनी खुद करनी है। ठीक है। कौन कहता है कि आप मुकदमों में लोगों को बंद करके, मुकदमों में लोगों पे तशद्दुद करके, सड़कों पे लोगों को डंडे मार के अपने मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का तासुर पैदा करें? कौन सा मुल्क ये कहता है आपको इसरार करे? देखिए, IMF ने तो डायरेक्टली पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात कर दी, चाइनीज़ ने तो पॉलिटिकल इस्तेहकाम के कवर में उन्होंने एक डिप्लोमेटिक बात की। तो इसलिए ये जो इसके बाद जो रऊफ हसन साहब की इंकशाफात है वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये जो आपने पॉलिटिकल उसकी बात की है ना, इस पर तो मैं अभी ज़ाहिर आगे प्रोग्राम में डिटेल में बात करती हूँ, लेकिन जो पहले आपने कंडीशन की बात की है सिक्योरिटी, आज इमरान साहब नेशनल एक्शन प्लान कमेटी की एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने चेयर भी किया है। दूसरी तरफ आज जो कौमी असम्बली इजलास में तकारीर हुई, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं कि किसी नए ऑपरेशन की बाज़गश्त है। आप समझते हैं कि कोई नया ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है? क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी सख्त इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, और उन्होंने कहा है कि आपको हमारी लाशों से गुजरना होगा, हम किसी सूरत किसी नए ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे अपने सूबे में।
How do you see it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ وہ ہماری لاشوں میں سے گزرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ابھی جو درانی صاحب جس طرح سے فرما رہے تھے کہ چین نے یہ 3 درخواستیں کہہ لیں، شرائط کہہ لیں، جو کہہ لیں، یہ صرف چین کا نہیں ہے. اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ سعودی عرب نے بھی بالکل یہی باتیں کی ہیں، UAE نے بھی بالکل یہی باتیں کی ہیں، قطر نے بھی یہی باتیں کی ہیں، اور ایران نے بھی یہی باتیں کی ہیں، EU نے بھی یہی باتیں کی ہیں. نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ تینوں جو شرائط ہیں یہ بیسک ہیں اور اس سے انحراف ممکن نہیں ہے. ویسے تو یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کوئی دوسروں کو یہ ریئلائز کرانا پڑا ہے کہ آپ کے گھر کے یہ پرابلمز ہیں، آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں. مطلب یہ ہمیں ہمارے بڑوں کو جو بھی اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ کسی کو آپ کو کہنا پڑے کہ بھائی اپنا گھر آرڈر میں کریں. وہ ہے تو افسوس کی بات، لیکن جب آپ خواب غفلت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بیدار کرنے کے لیے کسی کو جو ہے نا ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر آپ دیکھیں نا، ہم جو ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان کی، اگر آپ اسٹریٹجک پوزیشننگ دیکھیں تو یہ ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی جگہ پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو نواز دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عالمی سطح پہ ہیں ان پہ آپ لازم اور اسی بات کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اپنے طور پہ. نہیں سن لیں، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ تمام یہ دوست ممالک صرف آپ کی بہتری کے لیے یہاں امن چاہتے ہیں. وہ دنیا میں امن کے لیے امن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کھلٹرا سا بچہ، شرارتی بچہ، نکما بچہ، جو اس کے پاس ایٹمی طاقت بھی موجود ہے، اگر یہاں پہ زیادہ بد امنی ہو گئی، یہاں پہ امن نہ ہوا، یہاں پہ معاملہ درست نہ ہوئے تو پتہ نہیں کس پاس سے ٹور پوے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں نا یہ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے بھی وہ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں امن رہے. باقی بات جو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، نیا آپریشن جو ہے یہ باز گشت تو ہے، صرف ایک آپریشن کی نہیں ہے، 2 جگہ پہ آپریشنز کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بات KP میں اور بلوچستان میں دونوں جگہوں پہ ہو رہی ہے. اور دوست ممالک نے، میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ دوست ممالک نے باقاعدہ انفارمیشن جو ساتھ شیئرز کی ہیں، جو چیزیں مہیا کی ہیں، اور دوستوں سے جو یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس پہ آپ ضرب عضب 2 جو ہے وہ لانچ کریں اور آپ اس پہ پراپر آپریشن کریں تاکہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں ان سے نپٹا جا سکے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نپٹنا ہے سمینا تو پھر آپ کو بطور قوم اس بات سے یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہم اپنے علاقے میں نہیں ہونے دیں گے، پنجاب میں یہ نہیں ہونے دیں گے، بلوچستان میں ایسے نہیں ہونے دیں گے، اور خدا کا واسطہ کو پاکستانی بن کے بھی سوچ لو، کو پاکستان میں بھی سوچ لو. لیکن اتفاق رائے تو قائم کرنا ہوگا نا. یہ تھوڑی ہے کہ اگر ان کی ریزرویشنز ہیں تو اس کے بغیر آپ تو نہیں کر سکتے. نہیں، ان کی ریزرویشن دور کر کے، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے، ان کو آن بورڈ لے کے، ان کے ساتھ معاملہ طے کر کے، اور ان کی مدد، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی مدد کے بغیر پاسبل نہیں، وہاں ان کی حکومت ہے.